Good morning, students. Today I am going to start chapter 12 Heron's formula. Students, एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला तुम पढ़े हो, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। हेरन्स फार्मूला क्या है? हेरन्स फार्मूला भी एरिया ऑफ ट्रायंगल फाइंड करने का ही एक फार्मूला है और इसका यूज वहाँ उस ट्रायंगल में किया जाता है जिसमें हाइट मालूम नहीं है और तीनों साइड दिया हुआ है लेकिन हाइट मालूम नहीं है, तो उस केस में हम हेरन्स फार्मूला का यूज करते हैं। हेरन्स फार्मूला को क्या है, हेरन्स फार्मूला कैसे यूज होता है, इसको हम डिटेल्स में बताएंगे। इसमें हम ले लेते हैं लेट ए बी सी बी द sides of a triangle ट्रायंगल के साइड्स को ए बी सी से डिनोट करते हैं। देन सेमी पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल होता है ए प्लस बी प्लस सी। सेमी पेरीमीटर का मतलब हो गया हाफ ऑफ पेरीमीटर, इसको एस से डिनोट किया जाता है। सेमी पेरीमीटर एस इक्वल टू होता है हाफ इंटू ए प्लस बी प्लस सी। देन एरिया ऑफ ट्रायंगल इक्वल टू अंडर रूट एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। इसी को हेरन्स फार्मूला कहते हैं। जब साइड तीनों दिया हुआ है, जैसे ये ट्रायंगल है, ट्रायंगल ए बी सी, ए वर्टेक्स ए के अपोजिट साइड को एस से डिनोट किया जाता है, बी के एंगल बी के अपोजिट साइड को बी से और एंगल सी के अपोजिट साइड्स को सी से डिनोट किया जाता है। तो इस तरह से साइड को हम ए बी सी मान लेते हैं और इस फॉर्मूला में पहले उसके बाद एस निकालोगे। एस निकालने के बाद इस फॉर्मूला में एस और ए बी सी का वैल्यू पुट करोगे तो तुमको ट्रायंगल का एरिया फाइंड हो जाएगा। स्टूडेंट्स, अदर फॉर्मूला फॉर एरिया ऑफ ट्रायंगल भी है। अदर फॉर्मूले फॉर एरिया ऑफ ट्रायंगल्स। फर्स्ट जो फॉर्मूला तुम लोग पहले से पढ़ते आ रहे हो वो है एरिया ऑफ अ ट्रायंगल इक्वल टू हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। ओके, सेकेंड फॉर्मूला है इक्विलैटरल ट्रायंगल के लिए। जब ट्रायंगल इक्विलैटरल हो, एरिया ऑफ एन इक्विलैटरल ट्रायंगल इक्वल टू √3/4 इंटू ए स्क्वायर एंड इट्स हाइट इक्वल टू, यानी हाइट ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल इक्वल टू होता है √3/2 इंटू ए साइड। ए क्या है? वेयर ए इज द साइड ऑफ द इक्विलैटरल ट्रायंगल।
नंबर 3, आइसोसेलिस ट्रायंगल के एरिया का भी फॉर्मूला है, वो है एरिया ऑफ एन आइसोसेलिस ट्रायंगल। यदि इसका बेस आइसोसेलिस ट्रायंगल का और इक्वल साइड दिया हुआ है तो इसका फॉर्मूला डायरेक्ट फॉर्मूला यूज करके निकाल सकते हो, b/4 इंटू √4a² माइनस b², वेयर बेस इक्वल टू b एंड each of equal side equal to a। ओके स्टूडेंट्स, अब हम लोग एग्जाम्पल से हिरन्स फार्मूला का यूज क्लियर करेंगे। ये तो अदर फार्मूला हो गया, इक्विलेटरल ट्रायंगल के लिए हम इस फार्मूला का यूज करेंगे और आइसोसेलिस के लिए इस फार्मूला का, और एक ट्रायंगल जनरल ट्रायंगल के लिए है। और हिरन्स फार्मूला का यूज कहाँ करते हैं पहले ही बताए हैं, जब साइड तीनों साइड का मेजरमेंट दिया हुआ हो, हाइट मालूम नहीं हो, तो हम इसको यूज करेंगे। अब एग्जाम्पल से और क्लियर होगा। Example 1, find the area of a triangle whose sides are of length 52 centimeter, 56 centimeter and 60 centimeter respectively। सॉल्यूशन स्टूडेंट्स बताए थे, यहाँ पर क्या है, तीनों साइड दिया हुआ है, यहाँ पर हाइट नहीं दिया हुआ है, तो हम हिरन्स फार्मूला का ही यूज करेंगे। हिरन्स फार्मूला से ही ये फाइंड होगा। तो सबसे पहले हम साइड्स को मान लेते हैं, कौन ए है, कौन बी है, कौन सी है। तो लेट ए इक्वल टू 52 सेंटीमीटर, बी इक्वल टू 56 सेंटीमीटर एंड सी इक्वल टू 60 सेंटीमीटर। इसके बाद हम क्या फाइंड करते हैं, एस फाइंड करते हैं। तो एस इक्वल टू होता है ए प्लस बी प्लस सी, हाफ इंटू ए प्लस बी प्लस सी, इक्वल टू हाफ इंटू 52 प्लस 56 प्लस 60। देन वी गेट हाफ इंटू, सबको ऐड करो, ऐड करने पर क्या आएगा, 6 + 2 8, 6 5 5 10 और 6 16, 168 आ गया। अब इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 84। तो हमारा एस आया 84। अब हम एरिया हिरन्स फार्मूला का यूज करेंगे। एरिया इक्वल टू √S इंटू S माइनस A इंटू S माइनस B इंटू S माइनस C। Putting the value of A, B, C and S, also 84 into S minus 52 into S minus 84 होगा, S नहीं, 84 minus 52 into
84 minus 56 into 84 minus 60. Then we get 84 into 4 minus 2 2, 8 minus 5 32, into 14 minus 6 8, 7 minus 5 2 28, एंड यहाँ 24 हो जाएगा, इक्वल टू इसको अब फैक्टराइज करोगे तो 84 को तुम फैक्टराइज कर सकते हो 14 इंटू 6, 14 6 जा 84, 32 को 16 इंटू 2, एंड 28 को 14 इंटू 2, एंड 12 को 24 को फैक्टराइज कर सकते हो 6 इंटू 4। अब इसमें जिसका पेयर बन रहा है उसको एक साथ करो, 14 इंटू 14 इंटू 6 इंटू 6, 2 6 है, इसके बाद 2 डबल 2 है, 2 का भी पेयर बन रहा है, इसके बाद 16 इंटू 4। अब इसमें पेयर करके बाहर निकालेंगे। स्टूडेंट्स एक चीज़ ध्यान दोगे, इसमें हेलेंस फार्मूला में फैक्टराइजेशन मेथड से ही स्क्वायर रूट फाइंड करते हैं, ये इजी होता है। इसको मल्टीप्लाई नहीं करोगे, मल्टीप्लाई करने पर टफ हो जाएगा, इसको फैक्टराइज करके ही निकालने की कोशिश करोगे। अब देखो इसका रिजल्ट आ जाएगा 14 इंटू 6 इंटू 2, और 16 का स्क्वायर रूट क्या होता है 4, अब 4 का स्क्वायर रूट होता है 2। अब सबको मल्टीप्लाई कीजिए, इसको मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा तुम्हारा 14 6 जा 84, 84 और 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 से इसमें मल्टीप्लाई कर दो, 6 4 जा 24, कैरी 2, और 8 6 जा 48 और 2 50, 4 8 या 4 4 13, 1344 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका आंसर आया। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू फॉर वाचिंग माय वीडियो, एंड I hope that you all will able to solve the classwork and homework of this chapter. Thank you so much.